कश्ती डूब कर भी निकल सकती है, समा बूझ कर भी जल सकता है। न मायूस हो न बदल इरादे अपने ज़िंदगी में कभी, क्योंकि किस्मत किसी भी वक्त बदल सकता है। मैं हूं राजू शर्मा सर और आप सबों का पुनः स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल डिलाइट क्लासेज मोतिहारी में। जैसा कि आप लोग समझते होंगे कि मैं काफ़ी दिनों से YouTube पे किसी भी प्रकार का वीडियो नहीं डाला हूँ, चाहे वो मैथ से संबंधित हो या फिर साइंस से। लेकिन मैं वादा करता हूँ कि आज से रोज़ एक एक वीडियो YouTube पे जाएगा और आप लोग बखूबी बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहेंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस यानी भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स। तो फिजिक्स से अध्याय 2 के बारे में, जिस अध्याय 2 का नाम है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। जैसा कि आप लोग खूब भली भांति जानते हैं कि मैं किसी भी अध्याय को, मैं किसी भी चैप्टर को जो पढ़ाने चलता हूं तो उसमें से कुछ टॉपिक निकाला जाता है और कुछ टॉपिक निकाल कर मैं उसी टॉपिक को समझाने की कोशिश करता हूं ताकि YouTube पे जो बच्चे हमारे वीडियो देखें वो पूर्ण रूपेण पढ़ ले और पूर्ण रूपेण जानकारी प्राप्त कर ले। तो देखिए यहाँ पे मैंने टॉपिक लिख दिया है कि मानव नेत्र क्या है, मानव नेत्र की बनावट। ये पार्ट 1 में पढ़ना है। फिर उसके बाद में देखने की क्रिया, समंजन क्षमता, समंजन की क्रिया, इसकी पढ़ाई हम लोग पार्ट 2 में करेंगे। आगे बढ़ते हैं। दूर बिंदु और निकट बिंदु में अंतर क्या है, दृष्टि दोष तथा उनके सुधार कैसे किए जा सकते हैं, इनकी पढ़ाई हम लोग पार्ट 3 में करेंगे। और है वायुमंडलीय परिवर्तन। तो वायुमंडलीय परिवर्तन में आता है कि तारे का टिमटिमाना, आकाश का रंग नीला प्रतीत होना, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य जो है लाल क्यों दिखता है, उसके बाद में इंद्रधनुष कब बनता है, कैसे बनता है, ये सब वायुमंडलीय परिवर्तन है और इसकी पढ़ाई हम लोग पार्ट 4 में करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन और टिंडल प्रभाव क्या है, इसकी पढ़ाई हम लोग पार्ट 5 में करेंगे। और आप लोगों को खूब बेहतरीन ढंग से पता है कि मैं कोई भी चैप्टर पढ़ाता हूं तो उसके अंत में कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी और कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डाल देता हूं ताकि हमारे बच्चे बोर्ड के एग्जाम में बहुत अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सके। इस बार का रिजल्ट जो हमारे कोचिंग का था सबसे सुपर था अपने मोतिहारी जिला का। जी हाँ, मोतिहारी जिला में सबसे बेहतरीन स्थान पे था मेरा कोचिंग, जिसका नाम डिलाइट क्लासेज है। अब यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम लोग पार्ट 6 में पढ़ेंगे और विषयनिष्ठ प्रश्न हम लोग पार्ट 7 में पढ़ेंगे। तो बिना देर किए हुए फटाफट चलते हैं पार्ट 1 में। और पार्ट 1 में है कि मानव नेत्र क्या है और मानव नेत्र की बनावट क्या है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मानव नेत्र होता क्या है। तो मानव नेत्र एक प्रकाशीय यंत्र है जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, यानी भगवान के द्वारा मिला हुआ उपहार है। सपोज दैट कि अगर हमारे पास आंखें ना रहे, मान लेते हैं कि हम अपनी आंखें को बंद कर देते हैं तो हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है सिवाय अंधेरा के। यानी हमारे पास आंखें हैं तो हम रंग बिरंग के संसार को देख सकते हैं। कितने प्रकार के अच्छे अच्छे फ्लावर्स हैं, कितने अच्छे प्रकार के फूल हैं, कितने प्रकार के यहाँ पे वस्तुएं हैं, कौन कितना सुंदर है। मान लेते हैं कि आप चले गए अमेरिका जाने के बाद में आप तरह तरह का नज़ारा देखेंगे तो नज़ारा कैसे देखिएगा, अपनी आँखों के द्वारा। तो आपका आँख जो है एक प्रकार का प्रकाशीय यंत्र है जो भगवान के द्वारा मिला हुआ उपहार है। अब इसकी बनावट कैसे होती है, तो यहाँ पे आप समझिए कि इसकी बनावट होती कैसे है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी आंखें हैं, एक हमारी आंखें साइड से है और एक फ्रंट से है। अभी हम आपको देख रहे हैं या आप वीडियो को देख रहे हैं तो आप फ्रंट वाले आंख से देख रहे हैं, लेकिन इसी आंख को अगर निकाल लिया जाए तो निकालने के बाद में जब उसको आप ऐसे करके देखेंगे तो इस तरीके से दिखाई देगा आंख आपका। अब यहाँ पे बात करते हैं कि नेत्र गोलक यानी आई बॉल होता क्या है। तो आंख लगभग गोलीय होता है जिस वजह से इसे नेत्र गोलक कहते हैं। और नेत्र गोलक का जो बाहरी होता है ना, बाहरी परत, देखिए
ये नेत्र गोलक का बाहरी परत आपको खूब बढ़िया से नजर आ रहा होगा, आ रहा है ना। तो नेत्र गोलक का जो बाहरी परत होता है वो सफेद मोटे अपारदर्शी चमड़े का बना होता है, जिसे हम लोग श्वेत पटल कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, श्वेत पटल, और उसको इंग्लिश में हम लोग स्क्लेरा कहते हैं। अब यहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि श्वेत पटल क्या है, तो आप फ्रंट वाले आँख में देखिए हमारी आँखें एक बीच में काला काला होगा, उसके बीच में एक और काला होगा, और ये आप किनारे पे देख रहे हैं ना उजला उजला करके है ना, तो ये अपारदर्शी मोटा चमड़ा है जो सफ़ेद कलर का होता है। अपारदर्शी का मतलब है कि हम किसी वस्तु को आर पार नहीं देख सकते हैं। अभी आँख के पीछे कथी है आपको नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो वो वाइट कलर का है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, श्वेत पटल बोलते हैं। देखिए यहाँ पे हमने इंगित कर करके यहाँ पे लिखा हुआ है श्वेत पटल, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि श्वेत पटल का जो कुछ उभरा हुआ हिस्सा होता है, तो उभरा हुआ हिस्सा यही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे उभरा हुआ हिस्सा ये नज़र आ रहा होगा, ये वाला, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। चलिए अब इसी कॉर्निया में कुछ हिस्सा आपको नजर आ रहा होगा, जो यहाँ पे हमने लिखा है कि परितारिका, जिसको इंग्लिश में आइरिस कहते हैं, और फिर उसके बीच में एक और हिस्सा है जिसको हम लोग पुतली यानी पुपिल कहते हैं। अब यहाँ आप समझिए, ये जो आप आँख देख रहे हैं, ब्लू वाला हिस्सा जो देख रहे हैं, इसे हम लोग क्या कहेंगे, परितारिका, आइरिस कहेंगे, और इस ब्लू के भीतर एक काला वाला है जिसे हम लोग क्या कहेंगे, पुतली कहेंगे। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए यहाँ पे आँख जो है पूरे दुनिया में 3 प्रकार के होते हैं। एक तो आपके आँख काले काले होंगे, दूसरा नीला होता है, और तीसरा हल्का भूरा कलर का होता है। आप देखे होंगे नगीना फिल्म या निगाहें, उसमें श्रीदेवी जी का जो आंखें रह रही है वो एकदम नीला नीला है, एकदम कुइस कुइस आँख है, समझ रहे हैं ना। तो आँख 3 प्रकार के होते हैं। अब हमारी आँख को आप देख सकते हैं, देखिए हमारी आँखें जो है बिल्कुल एकदम काला है, किसी का नीला होता है, किसी का भूरा होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कॉर्वाइड का। तो कॉर्वाइड क्या होता है, तो श्वेत पटल के नीचे गहरे भूरे रंग की परत होती है। ये जो आप कॉर्वाइड देख रहे हैं, ये श्वेत पटल यानी व्हाइट वाला जो आप देख रहे हैं श्वेत पटल है, इसके नीचे कॉर्वाइड रहता है जो गहरा हल्का भूरा रंग का होता है। ये 2 भागों में बट जाता है, और 2 भागों में बट करके क्या क्या बन जाता है, तो एक बन जाता है आपका परितारिका और दूसरा बन जाता है सिलियरी पेशिया। तो परितारिका आप तो खूब बढ़िया समझ गए कि ये ब्लू वाला जो हिस्सा होता है उसको परितारिका कहते हैं। और सिलियरी पेशिया क्या होता है, तो सिलियरी पेशिया का काम है कि नेत्र लेंस को लटका करके रखना। यानी आप ऐसे समझिए कि कॉर्वाइड जो होता है आगे जाकर के 2 भागों में बट जाता है। पहला भाग आपका परितारिका यानी आइरिस कहलाता है, और दूसरा भाग हो जाता है हमारा सिलियरी पेशिया, जिसको हम लोग सिलियरी मसल्स कहते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो ये सिलियरी पेशिया का काम होता है कि नेत्र लेंस को लटका कर रखना, और नेत्र लेंस जो होता है मानव में या किसी के भी आंख में, चाहे भैंस का आंख हो चाहे बकरी का आंख हो, किसी के भी आंख में जो नेत्र लेंस होता है वह केवल उत्तल लेंस का ही होता है। आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव सवाल पूछ सकता है कि मानव नेत्र का जो लेंस होता है वो किस प्रकार का लेंस होता है, तो एक ही जवाब दीजिएगा कि मानव नेत्र का जो लेंस होता है वह उत्तल लेंस का होता है। समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एक जलीय द्रव नेत्रोद के बारे में। तो कॉर्निया, अब कॉर्निया क्या है, मैं पहले बता चुका हूँ कि श्वेत पटल का जो बाहरी हिस्सा होता है उसको हम लोग कॉर्निया कहते हैं। तो कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच जो हिस्सा होता है वो जलीय द्रव से भरा होता है, जिसे हम लोग नेत्रोद कहते हैं। जब हमारे आंखों में धूलकण पड़ते हैं तो हमारा धूलकण इसी द्रव के कारण घूल करके बाहर निकल जाता है, और जब हम लोग रात में सोते हैं तो कीचड़ आंख से निकलता है, तो यही जलीय द्रव यानी नेत्रोद का कमाल होता है। अगर हमारे आंखों में भगवान ये जलीय द्रव नहीं भरे रहते, हमारे आंखों में ये नेत्रोद नहीं भरा रहता, तो हमारी आंखें खराब भी हो सकती थी। समझ में आ रहा है ना। तो ये हमारा जलीय द्रव और नेत्रोद है। अगर एग्जाम में पूछे कि जलीय द्रव और नेत्रोद कहाँ होता है, तो आप कह सकते हैं कि कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच होता है। एक चीज़ और समझिए, यहाँ पे कच्चाव द्रव लिखा हुआ है। एक कच्चाव द्रव होता क्या है, तो कच्चाव द्रव के पहले कुछ और बातें यहाँ समझिए कि रेटिना यानी दृष्टि पटल, तो नेत्र गोलक के, ये जो आप पूरी आंख देख रहे हैं इसको आप क्या कहेंगे, नेत्र गोलक यानी आई बॉल कहेंगे, ठीक है। तो ये नेत्र गोलक के सबसे भीतरी
सूक्ष्मग्राही एक परत होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रेटिना। और इसी रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है और हम लोग बड़ी ही आसानी से देख पाते हैं। सबकी पढ़ाई बाद में होगी, मैं केवल अभी आँख की बनावट बता रहा हूँ। अब यहाँ पे आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे एक बिंदु है जिस बिंदु का नाम है अंध बिंदु। इस अंध बिंदु पर क्या होता है कि जब हमारे आँख के लेंस पे कोई प्रकाश की किरण पड़ती है तो वो डायरेक्ट कहाँ पहुँचता है, रेटिना पे पहुंचता है। और रेटिना पे पहुंच करके वो प्रकाश स्नायु यानी दृक् तंत्रिका के माध्यम से, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, दृक् तंत्रिका के माध्यम से हमारे मस्तिष्क को पहुंचता है। और हमारा मस्तिष्क कहता है कि कोई चीज़ वहाँ पे रखा हो, देखो कितना खूबसूरत रखा हुआ है। और कोई प्रकाश जब नहीं पहुँचता है हमारे मस्तिष्क तक तो उस बिंदु को हम लोग अंध बिंदु कहते हैं। जैसे कि आपको कोई बहुत दूर पे कोई वस्तु रख दिया हो और कहे क्या कि जरा देखो तो वहाँ पे क्या है, तो हम लोग देखते हैं कि भाई कहाँ कुछ दिख रहा है। अर्थात तो उस वस्तु का प्रतिबिंब जो है इसी अंध बिंदु पर आकर के अटक गया और प्रकाश स्नायु यानी दृक् तंत्रिका के माध्यम से हमारे मस्तिष्क को नहीं पहुँचा, जिस वजह से हम लोग किसी वस्तु को नहीं देख पाए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये पूरी आंख की बनावट को आप लोग बहुत ही आसानी से समझ सके होंगे। हाँ, एक चीज़ और, एक कचाव द्रव होता क्या, मैं तो भूल ही गया था। कचाव द्रव क्या होता है कि रेटिना और नेत्र लेंस के बीच जो द्रव भरा रहता है, ये सब देख रहे हैं, ठीक है। ये नेत्र लेंस और रेटिना के बीच जो द्रव भरा होता है उसी को कचाव द्रव कहते हैं। और आपको मैं बता दूं, इसी कचाव द्रव के कारण हमारे आंखों का जो साइज होता है वो गोला होता है। समझ में आ रहा है? तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोग को बेहद पसंद आया होगा। मैं कहूँगा कि इसका स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए आप। चलिए, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे, आप लोग इसका नोट्स भी बना सकते हैं। और नहीं समझ में आए तो वीडियो को पुनः दोबारा आप लोग चला करके देखेंगे, आप लोग को समझ में ज़रूर आएगा। जाते जाते मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी कोरोना का काफ़ी ज़्यादा खतरा है हमारे हिंदुस्तान में, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग दूरी बना करके रहें, मास्क पहन करके रहें और किसी प्रकार की ज़रूरत जब ज़्यादा हो तभी आप घर से बाहर जाएं, अन्यथा अपने घर में पड़े रहें। मैं आप लोग का मदद करता रहूँगा। आप लोग YouTube पे मेरा वीडियो देखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे। अभी साइंस का डाला हूँ, मैथ का भी डालूँगा। पूर्ण रूपेण मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को हर स्थिति में मदद करूँ। चलता हूँ, तब तक के लिए राधे राधे।